हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लगभग 200 सालों तक भारत पर राज करने के बाद जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर गए, मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ, जब स्वतंत्र हुआ, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था छोड़ करके गए थे। ठीक है, उसमें क्या क्या खामियां थी, तो ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि फिर देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए और फिर तेज गति से चलने लगे, दौड़ने लगे। उसके लिए उस समय तत्कालीन राजनेताओं ने या नेताओं ने क्या प्रयास किए, ठीक है ना, और वो प्रयास जो है हमारे कितने सफल हुए और कितने असफल हुए, मतलब हमने क्या क्या उनमें अचीव किया। जो गोल्स रखे गए थे, हमारे 5 ईयर्स प्लान्स जो बनाया गया देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, जो पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था जो हमारी हो गई थी, जो अंग्रेज हमें दे करके गए थे, तो उस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो उस समय जो 5 ईयर्स प्लान्स, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बने और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है बने, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। ठीक है, तो पहले हम ये इस पर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन पंचवर्षीय योजनाओं में हम कहाँ कहाँ हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो हमने गोल्स जो हमारे थे, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे थे, तो वो हमने कहाँ कहाँ और कितने अचीव किए और कहाँ कहाँ हम लोग असफल हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना हो रही है। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में 5 और वर्ष मीन्स ईयर, साल, मतलब 5 वर्ष की जो योजना है, 5 वर्ष के लिए जो बनाई गई, उसमें क्या क्या जो है गोल्स रखे गए, ठीक है ना, क्या क्या लक्ष्य थे और उसमें हमने क्या क्या कितना हमने अचीव किया। ठीक है, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो जो पहला 5 ईयर्स, क्योंकि 1947 में गए थे वो छोड़ करके, तो उसके बाद ऐसी अर्थव्यवस्था से क्या फायदा था, जिससे कि जीविकोपार्जन भी मुश्किल से हो पा रहा था। ठीक है ना, तो उस समय ये बहुत जरूरी था, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सोचा गया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 से, ये हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ये 1951 से 1991 तक, यानी कि लगभग 40 साल। तो हम ये भी देखेंगे कि इन 40 सालों में अर्थव्यवस्था कैसी रही, मतलब एक तरह से क्या खोया क्या पाया। ठीक है ना, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 31 मार्च 1956 तक चली। ठीक है, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जो है, अंग्रेजों के समय लगभग 80-85% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। ठीक है ना, तो इसलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें जो है हमारा मुख्य जिस पर ध्यान दिया गया वो कृषि के विकास पर, कृषि विकास पर मुख्य फोकस किया गया। ठीक है, क्योंकि सबसे आजीविका का प्रधान साधन उस समय कृषि ही था, कृषि ही प्रधान थी। ठीक है, और इसका जो हम लोगों ने इसका विकास दर रखा उस समय 2.1% और इसको अचीव किया उम्मीद से भी ज्यादा 3.6%। ठीक है, हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम अचीव करेंगे कितना, 2.1%, और जबकि हमने इसका अचीव किया हमने 3.6। ठीक है, उम्मीद से ज्यादा। और अब देखिए सेकंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से शुरू हुई और 31 मार्च 1961 तक चली। ये जो है पीसी महालेनोविस मॉडल पर आधारित थी। इसमें
अब ये हुआ कि सिर्फ कृषि के सहारे ही तो देश को गति, देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान नहीं की जा सकती। भाई 3 क्षेत्र मुख्य हैं, है ना। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। जब इन सब में गति दी जाएगी तभी तो देश प्रगति करेगा। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य हमारा जो ध्यान था वो ध्यान केंद्रित हुआ मुख्य रूप से कृषि के विकास पर, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया। इस पर औद्योगिक विकास को भी फोकस किया गया, ठीक है ना। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% का। पहले में विकास का लक्ष्य रखा गया था 2.1 का, प्राप्त किया 3.6, और दूसरे में 4.5 का, और हमने अचीव किया 4.2%। ठीक है। अब थर्ड पंचवर्षीय योजना ये 1 अप्रैल 1961 से शुरू हुई और 31 मार्च 1966 तक चली। ठीक है। इसमें अब थर्ड पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्यान जो है और बढ़ाया तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल। कृषि पर बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी, और सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर भी बल दिया गया, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया। ठीक है ना। इस पर भी फोकस किया गया कि हम आत्मनिर्भर बने। इसका मतलब जो चीज हम अपने देश में बना सकते हैं या पैदा कर सकते हैं उसको हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, उसको दूसरे देशों से नहीं मंगवाएंगे, उसको अपने ही देश में, चाहे अगर अभी फिलहाल नहीं भी बन पा रही है तो उसका चाहे सब्स्टिट्यूट ढूंढे। ठीक है। लेकिन जो चीज अपने देश में बनाना या उत्पादन करना जिसका मुमकिन है, जैसे अब खाद्यान्न, ठीक है ना, इसमें जो है खाद्यान्न की आपूर्ति, यदि खाद्यान्न खाने के लिए भी अगर देशवासियों के लिए बाहर से हमें मंगाना पड़े तो ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या फायदा। तो कम से कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न आपूर्ति जो है देशवासियों के अपने ही देश में के लिए पर्याप्त हो जाए और इसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके, इस पर भी विशेष बल दिया गया। जल्दी से इसका चाहो तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इसके बाद देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1969 से शुरू हुई और 31 मार्च 1973 तक चली। ठीक है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया। ठीक है। और सिंचाई पर बल दिया गया। भाई कृषि तो पूरी तरह से मानसून पर ही डिपेंड थी। मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हो गई, समय पर हो गई तो कृषि अच्छी हुई, उत्पादन अच्छा हो गया, उसमें खेती अच्छी हुई, और अगर सूखा पड़ गया तो सब कुछ बेकार हो गया। ठीक है। तो सिंचाई के मतलब साधनों को प्रयोग में लाया गया। ठीक। ये जो है DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है लक्ष्य रखा गया था 5.7% का। ठीक है। और हमने अचीव किया इसमें 3.4, मतलब कम रहा, उम्मीद से कम रहा। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से शुरू हुई और 31 मार्च 1978 तक चली। ये 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी, समय से पहले खत्म हो गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें मुख्य उद्देश्य था हमारा गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना से ही दिया गया था। देखिए कब से दिया गया और आज तक गरीबी हट नहीं पाई हमारे देश में। ठीक है। गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, गरीबी निवारण, और जब भी चुनाव होते हैं गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी इतनी मतलब इस तरीके से है कि देश में कितने लोगों को तो भूखे सोना पड़ता है, कितने लोगों को भरपेट भोजन नहीं है, कितने लोगों को 2 टाइम भोजन नहीं मिल पा रहा है, कितने लोगों के सिर ढकने के लिए छत नहीं है।
मतलब घर नहीं, आधारभूत सुविधा ही नहीं है लोगों के पास। जो रोटी कपड़ा, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जन सामान्य की, वही लोगों को मुहैया नहीं है आज तक। जबकि 1947 में अंग्रेज चले गए थे छोड़ करके, फिर भी देखिए देश की स्थिति क्या है कि आज तक कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कि भरपेट भोजन ही नहीं है, या 2 टाइम भोजन नहीं है, सिर पर छत नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अपर्याप्त है। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई, जबकि ये तो 5-5 वर्ष के लिए बनाए गए प्लान्स थे। तो कितनी चीजें देखिए रिपीट हो रही हैं, यानी कि जो एक टारगेट रखा गया था कि इस इतने समय में इस योजना को कार्यान्वित कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा, वो नहीं हुई। तभी तो वो नेक्स्ट योजना में, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में फिर से रिपीट उनको किया गया। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा, और पहली बार जो है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात हुई कि पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी और बेरोजगारी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब इससे पहले ध्यान ही नहीं था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए आप 1974 से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 1974 से, यानी कि अंग्रेज चले गए थे 1947 में, और उसके बाद इतने वर्ष लग गए तब जाकर के यहाँ पर जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना पहली बार इन 2 इतने जो दानव की तरह मुंह आए खड़े हैं हमारे देश के ऊपर, महादानव बेरोजगारी और गरीबी, तो इस पर ध्यान जो है हमारे राजनेताओं का पहली बार गया था। ठीक है, इसमें लक्ष्य रखा था 4.4 का, 4.4, और जिसमें हमने अचीव किया था 4.5, यानी कि इस पर जो पहली बार ध्यान गया उस पर भी देखिए अच्छा किया, रिजल्ट की प्राप्ति अच्छी हुई, ज्यादा हुई, हमारी उम्मीद से ज्यादा हुई, भले थोड़ी ज्यादा हुई लेकिन हुई तो ठीक। और नाबार्ड की स्थापना 5th ईयर प्लान में हुई थी, 5th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब 6th, ये 1 अप्रैल 1980 में शुरू हुई और 31 मार्च 1985 तक चली। अब ये देखिए फिर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य मुद्दे थे वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में फिर रिपीट किया गया उनको, गरीबी निवारण। ठीक है, गरीबी का निवारण, गरीबी का उन्मूलन और आर्थिक विकास पर बल दिया गया। आधुनिकीकरण मतलब प्रौद्योगिकीकरण, सोच में भी आधुनिकीकरण और नई नई टेक्नोलॉजी में भी, नई नई तकनीकी में भी। भाई जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। अब हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर क्या उस समय सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब पढ़ाई भी जो है घर से हो जाएगी, मोबाइल से हो जाया करेगी, लैपटॉप से हो जाया करेगी। लेकिन आज देखिए ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हुआ है, आधुनिकीकरण की वजह से ही तो हुआ है, और इसमें अपडेशन का भी उतना ही महत्व है। ठीक है, तो और आत्मनिर्भरता। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य मुद्दे जो थे गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसका लक्ष्य जो रखा गया था 5.2% का, और जबकि अचीव हुआ, हमें प्राप्ति हुई 5.7 की, यानी कि ये भी उम्मीद से कुछ ज्यादा हमें हासिल हुआ। ठीक, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुई, 31 मार्च 1990 तक चली। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें भी देखिए एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार, शिक्षा। भाई बिना शिक्षा के क्या है? जब तक शिक्षा और सुशिक्षा, शिक्षित और सुशिक्षित, ठीक है ना, शिक्षित होना एक अलग चीज है, सुशिक्षित होना एक अलग चीज है। शिक्षा, एजुकेशन अगर नहीं है तो हम किसी भी चीज का, किसी भी अपने
जो भी हमें रिसोर्सेस प्राप्त हैं उनका हम पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते, पूरी तरह से अच्छी तरह से उनका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जन स्वास्थ्य, ठीक, इसके मुख्य मुद्दे थे। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सबको भोजन, ठीक, सबको भोजन उपलब्ध कराना, सबको काम उपलब्ध कराना, मतलब रोजगार सबको उपलब्ध कराना, और उत्पादन, ये मुख्य नारा थे, ठीक है। इसका लक्ष्य रखा गया था 5% और इसकी भी प्राप्ति, क्योंकि मुद्दे ऐसे थे, मुद्दे इतने अच्छे थे, इतने प्रासंगिक थे और इतने जरूरी थे, अत्यावश्यक मुद्दे होने की वजह से प्राप्ति भी देखिए 6% हुई, ठीक, जबकि लक्ष्य कम रखा गया था 5% का, ज्यादा हुई प्राप्ति। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1 अप्रैल 1992 से स्टार्ट हुई थी, 31 मार्च 1997 तक चली, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, ठीक है। इसमें प्राथमिकता जो दी गई थी वो रोजगार वृद्धि, रोजगार मुहैया कराना, सबको रोजगार देना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था, मुख्य उद्देश्य रखा गया था। लेकिन उस रोजगार में वृद्धि करना, ठीक है ना, कैसे रोजगारों को बढ़ाया जाए, कैसे रोजगारों को बढ़ाया जाए, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये तो ऊपर भी चले आ रहे हैं, तो पूरी तरह से नहीं हो पाए, तो इनको जो है फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में रिपीट किया, ठीक है। इसमें विकास का जो दर रखा गया वो 5.6, लक्ष्य जो था 5.6 का, और प्राप्ति देखिए हमको यहाँ भी ज्यादा हुई, हमने जबकि अचीव किया 6.8, ठीक है। अब 1990 से 1991 और 1991 से 1992 ये वार्षिक योजना अवकाश रही। तो जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, या बच्चों इसको नोट डाउन करो, और फिर जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 1997 से शुरू हुई और 31 मार्च 2002 तक चली, ठीक है। इसमें मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें विषमता ना हो, सबके साथ न्याय हो, भेदभाव पूर्ण ना हो, इसका ध्यान रखा गया, मतलब समानता पर बल दिया गया। ये तो बच्चों पहले ही पढ़ा था ना कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जो योजनाएं बनाई गई थी उसके क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है ना। किसी भी योजना को पूरी तरह से सफल होने के लिए उसमें के जो निर्दिष्ट जो लक्ष्य होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है, और तभी योजनाएं सफल होती हैं। तो ये आपने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो तो जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो भी देख लें। तो बच्चों उसमें समृद्धि मतलब विकास, वृद्धि, आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता और समानता। तो जब अब ये अभी तक की जो हमने 8 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी या देखी, तो उसमें किसी में जो है विकास पर बल दिया गया, किसी में आधुनिकीकरण पर, किसी में आधुनिकीकरण और वृद्धि पर, और किसी में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर, ठीक है। अब ये देखिए, मतलब जरूरी नहीं है कि ये चारों जो है एक समय पर इन चारों पर जो है बराबर से फोकस किया हो और बराबर किया जाए और सब में बराबर से सफलता मिले, ठीक है। तो अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में समानता, न्याय एवं समानता पर बल दिया गया, ठीक है। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण की, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है उसमें भेदभाव, पक्षपातपूर्ण रवैया ना हो, और मतलब ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर होते जाए, गरीब और गरीब होते जाए, ठीक है ना। उसी हिसाब से जो है वितरण किया जाए, ये नहीं कि जिसको सब्सिडी की आवश्यकता है, मतलब उपदान की, उसके लिए भी निर्धारित हो कि किसको वास्तव में आवश्यकता है, कौन वास्तव में पात्र है, ठीक है ना।
ये नहीं कि जो सरकारी योजनाएं चलती हैं वो पात्र उसमें चूक ही जाए, ठीक है ना, जिसको वास्तव में आवश्यकता है। तो इस बात पर बल दिया गया कि ग्रो करने के सबको समान अवसर मिले। ठीक, इसमें जो है टारगेट इसका था 6.5% और अचीव किया 5.5%। इसमें थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि उस समय जो है अंतरराष्ट्रीय मंदी चल रही थी, भयंकर मंदी की चपेट में था पूरा विश्व, ठीक है, तो भारत भी अछूता थोड़ा न रहता। तो अंतरराष्ट्रीय मंदी के चलते ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसका टारगेट जो हमने निर्धारित किया था वो 6.5 था और अचीव हुआ था 5.5%। ठीक, अब बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। देखते हैं ये शुरू हुई अप्रैल 2002 में, समाप्त हुई मार्च 2007 में। इसमें देखिए फिर से आ गया गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ठीक है ना। हालांकि 5 वर्ष के ही प्लान थे, फिर भी जो है ये है ही ऐसी चीज है क्योंकि भारत में जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब पॉपुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट देना टेढ़ी खीर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बेरोजगारी की समस्या इसीलिए बनी हुई है, गरीबी की समस्या भी इसीलिए बहुत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं करती, सरकार ने हर संभव प्रयास किए और आज भी कर रही है। और जो समस्या मुहवाए पहले खड़ी थी, आज भी हमें लगता है ये समस्या आज भी है, बेरोजगारी की, गरीबी की। गरीब अब भी गरीब है, बेरोजगारी अब भी है। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं, तो सबको रोजगार देना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य उद्देश्य फिर यही था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक, और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटल इनकम को दोगुना करना। जितनी पर कैपिटल इनकम इस समय थी, आने वाले 10 इयर्स में, मतलब जो आगे आने वाले 10 वर्ष हैं, उसमें पर कैपिटल इनकम को कितना इंक्रीज करना? दुगना, डबल करना। ठीक है, तो इसका जो है टारगेट रखा गया था 8%, प्राप्ति 7.7% रही। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। शुरू हुई अप्रैल 2007 में और 31 मार्च 2012 तक चली। ठीक, इसमें जो है तीव्रतम तेजी से और समावेशी विकास का इसका प्रमुख उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू हुई थी, अप्रैल 2012 में 2017, मतलब 5 साल तक चलना चाहिए थी। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 9%, जबकि हमें प्राप्त हमने कितना किया? 7.9, कम। ठीक है ना, कम रहा। टारगेट रखा था 9% का और प्राप्त हमने कम किया 7.9%। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से इसको पूरा होना था 2017 में, लेकिन ये जो है 1951 से 2014 तक के पंचवर्षीय योजनाएं थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। ठीक है, नीति आयोग ने कार्य करना शुरू किया। हालांकि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, 2015 में हुई थी NITI नीति। ठीक है, नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो लिखना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है,
तो और ये 1966 से 1969 तक एक एक वर्ष की वार्षिक योजना चली, 3, ठीक है, 3 वार्षिक योजना यहाँ चली। ठीक है, और 1990 से 1991 और 1991 से 1992 2 वार्षिक योजना यहाँ चली। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी। ठीक, अब हम लोग इन पंचवर्षीय योजनाओं में जो हम कहाँ हमने अचीव किया, मतलब कहाँ हम सफल हुए और कितना सफल हुए और कहाँ हमने जो है फेलियर रहा, सक्सेस और फेलियर अब हम जो है नेक्स्ट